हिना साहब को शायद कि पार्टी इस बार उनके ऊपर दाव लगाए, इसलिए क्योंकि महागठबंधन में जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड का सिटिंग सीट है तो उसमें भी कोई नाराजगी नहीं ली जा सकती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात कर ले माले की, तो माले चूंकि बाहर से समर्थन कर रहा है, एक विकल्प होगा सीवान को लेकर के, लेकिन वो महागठबंधन में अपनी सीट को अपने पाले में लेने के लिए क्या प्रयास करता है और क्या इस तरीके से महागठबंधन उसको सीवान का सीट दे देगा। हालांकि राजद तो बिल्कुल भी जोखिम लेना नहीं चाहेगा, इसलिए क्योंकि इस बार का जो है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हर वो सीट होगा। सीवान सीट की अगर हम लोग बात करें तो सीवान सीट पे कई लोगों की निगाहें हैं। हाथी भरा फर्नीचर उद्योग, जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि मिलता है। सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। 2024 के चुनाव का तैयारी अभी से सभी पार्टियां शुरू कर चुकी हैं, लेकिन उससे पहले आम आदमी एक चर्चा जरूर कर रहा है कि किस पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा और किसको वोट दिया जाएगा और कौन जीतेगा। ये चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी हैं। हालांकि पार्टियां प्रत्याशियों को तय बाद में करेंगी, लेकिन लोग पहले ही आकलन और अपना कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो चर्चा का विषय बना चुके हैं। हम बात करेंगे सीवान की। सीवान लोकसभा की जो तस्वीरें सामने आती हैं, इससे पूरे बिहार की राजनीति तय होती है। और इस बार चूंकि किसी भी पार्टी के लिए यहाँ पे आसान नहीं होगा चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ भी जाए तो किस पार्टी को क्या मिलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस बार जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल में खास करके सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति जो बेरुखी देखने को मिली और उनके समर्थकों की जो नाराजगी राजद में देखने को मिल रही है, ये एक तरह से देखा जाए तो सीवान की राजनीति ही नहीं बल्कि पूरे बिहार की राजनीति के लिए एक अबूझ पहेली बनती जा रही है। लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या होगा, इस बार का हिना साहब चुनाव लड़ेंगी या नहीं, क्या राष्ट्रीय जनता दल उनको फिर से टिकट देगा या नहीं, तो आखिर कौन होगा महागठबंधन का प्रत्याशी और एनडीए का प्रत्याशी। हालांकि जब हम इससे पहले इंटरव्यू ले रहे थे पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव से, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो इस बार मैं 2 गुने वोट से जीत करके दिखाऊंगा। लेकिन वहीं अगर चर्चा करें हम वर्तमान सांसद की, तो वर्तमान में सांसद जनता दल यूनाइटेड के कविता सिंह हैं और उसके बाद महागठबंधन है। महागठबंधन यानी कि जनता दल यूनाइटेड और राजद की है, और साथ में उसके सीपीआई माले के लोग भी हैं। हालांकि इससे पहले जिस तरीके से गठबंधन जब बनी थी उसमें जनता दल यूनाइटेड नहीं था, लेकिन राजद और सीपीआई-एमएल की जो गठबंधन था उस गठबंधन में बताया जा रहा था कि सीवान की सीट जो है कि माले के लोग मांग रहे हैं। हालांकि राजद ने इसे नहीं दे करके हिना साहब को अपना प्रत्याशी बनाया था। लेकिन इस बार कुछ मामला अलग है। क्या इस बार राजद राष्ट्रीय जनता दल के नेत्री और सीवान के दिवंगत पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पत्नी हिना साहब को वो मनाने में कामयाब होंगी? हालांकि जिस तरीके से अभी उनके परिवार में जो नाराजगी है पार्टी को लेकर के और उनके समर्थकों में भी जो नाराजगी है पार्टी को लेकर के, अभी दूर दूर तक कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि ये लोग पार्टी के प्रति अपनी जो है कि सॉफ्टनेस या फिर कुछ नरमी दिखाए। लेकिन वहीं लोगों के अंदर इस बात का चर्चा बना हुआ है कि क्या होगा इस बार, क्या हिना साहब को पार्टी मना करके और फिर से उनको टिकट देगी। लेकिन पार्टी भी जिस तरीके से इस बार मजबूती के साथ इस बात को कह रही है कि महागठबंधन है और महागठबंधन को लेकर के पार्टी इतना अस्वस्थ है कि वो किसी भी तरीके से झुकने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर ये महागठबंधन सही तरीके से चला तो जनता दल यूनाइटेड की जो प्रत्याशी जो यानी कि वर्तमान में जो सांसद हैं वही प्रत्याशी हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है तो ये सीट बदल जाए और ये सीट जो है कि माले के पाले में चला जाए। हालांकि अब ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सीवान का सीट चूंकि ये शहाबुद्दीन परिवार का माना जाता है और अगर यहाँ से राजद जो है कि इनको प्रत्याशी नहीं बनाती है तो उसको पूरे बिहार में जो है कि इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और जाहिर है कि ऐसे हालात में राष्ट्रीय जनता दल किसी भी तरीके का जोखिम नहीं लेना चाहेगी। अब ये देखना है कि क्या राजद के लोग या राजद का जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या हिना साहब को फिर से पार्टी में लाने का प्रयास करता है या उनके प्रति जो है कि थोड़ी से नॉर्मल यानी कि नॉर्मल हो करके और फिर से माइनॉरिटी समाज के वोट को अपने तरफ पाले में करने में कामयाब होता है। लेकिन जिस तरीके से अभी हिना साहब की जो नाराजगी जैसे बताई जा रही है या उनके समर्थकों की बताई जा रही है, अभी तो बिल्कुल ये दूर का एक कौड़ी नजर आ रहा है। लेकिन वही
वहीं अगर हम लोग बात कर ले जनता दल यूनाइटेड की, तो जनता दल यूनाइटेड की जो वर्तमान में जो सांसद हैं कविता सिंह जी, उनका किसी तरीके का कोई बयान नहीं आया है। तो इससे ये बातें समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि जो महागठबंधन का जो वर्तमान स्थिति है वो भी जो है कि आगे तक कायम रहेगा। लेकिन सवाल इसमें आता है माले का। माले चूंकि कई बार जो है कि यहाँ के सीट पे अपनी दावेदारी करता है, इस बार फिर से वह दावेदारी करेगा, तो कहीं ना कहीं इस बार महागठबंधन के लिए सीवान का जो सीट होगा वो किसी भी तरह से आसान नहीं होगा। अब हम वही बात कर ले कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों की, तो निर्दलीय प्रत्याशियों का भी एक लंबा फहरिस्त इस बार आने वाला है। कई लोग जो है कि पार्टियों से नाराज होकर के भी चुनाव लड़ेंगे, कुछ ऐसे समाज सेवी हैं जो वो भी कहीं ना कहीं इस बार चुनाव लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस बार का जो चुनावी माहौल होगा वो काफी दिलचस्प होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि क्या ऐसा लग रहा है कि सिवान के जो सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी हैं, क्या उनको भी पार्टी टिकट दे सकती है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो बिल्कुल कहना अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन जहां तक एक राजनीतिक विश्लेषणियों का कहना है तो इसमें कोई सत्यता नहीं है। इसलिए क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान में सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, हालांकि उनका कोई बयान नहीं आया है और वो इस तरीके के बयानों से बिल्कुल अपने आप को दूर भी रखते हैं और दूर दूर तक इसका कोई अंदेशा नहीं रहता है। लेकिन जिस तरीके से लोगों की अपनी चर्चाएं होती हैं, ये विश्लेषण भी मैं उसी चर्चा के आधार पर कर रहा हूं। लोगों का ये भी कहना है कि हिना साहब अगर पार्टी उनको अगर वक्त रहते मना लेती है तो फिर से वो यहाँ की दावेदार हो सकती है और राजद फिर से उनको टिकट दे सकता है। लेकिन अंदरूनी तौर पे जो बातें चल रही हैं, हिना साहब को शायद कि पार्टी इस बार उनके ऊपर दाव लगाए, इसलिए क्योंकि महागठबंधन में जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड का सिटिंग सीट है तो उसमें भी कोई नाराजगी नहीं ली जा सकती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात कर ले माले की, तो माले चूंकि बाहर से समर्थन कर रहा है, उसके सामने भी बड़ा एक विकल्प होगा सीवान को लेकर के। लेकिन वो महागठबंधन में अपनी सीट को अपने पाले में लेने के लिए क्या प्रयास करता है और क्या इस तरीके से महागठबंधन उसको सीवान का सीट दे देगा। हालांकि राजद तो बिल्कुल किसी तरीके का कोई भी जोखिम लेना नहीं चाहेगा, इसलिए क्योंकि इस बार का जो है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हर वो सीट होगा। सीवान सीट की अगर हम लोग बात करें तो सीवान सीट पे कई लोगों की निगाहें हैं, कई पार्टियों की निगाहें हैं। इस बार जिस तरीके से एनडीए के सामने बिल्कुल खुले तौर पे अगर देखा जाए तो कोई उसके पास विकल्प नहीं है सिवाय अपने पुराने प्रत्याशी, पुराने चेहरे को लेकर के। हालांकि उसमें भी कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि हो सकता है तो इस बार कहीं जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं मंगल पांडे, उनको टिकट दिया जा सके, या फिर हो सकता है तो मनोज सिंह को भी टिकट दिया जा सकता है, या फिर ऐसे कई प्रत्याशी होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के अगर मोटे तौर पे बात करें तो ओम प्रकाश यादव एक पहला कैंडिडेट हो सकते हैं जो एनडीए को, यानी कि एनडीए में। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो कि अब आपको समझना है और देखना है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें वो देखना ये है कि वक्त रहते अगर पार्टी हिना साहब या उनके परिवार को मना लेती है तब तो बिल्कुल बहुत सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर नहीं मना पाती है, समय दर समय जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहा है, अगर इस नजदीकी दौर में भी अगर कोई बात और कोई पासा पलट जाए तो शायद इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होगा। अगले विश्लेषण के बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।